ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्री नेटल डेवलपमेंट। अब जो फर्स्ट फेज़ होगी उसमें क्या होता है? फर्स्ट फेज़ में होता है कि इसमें प्रोलिफिकेशन होती है, यानी माइटोसिस होगी। जो जाइगोट हमारे पास बनता है उसकी प्रोलिफिकेशन माइटोसिस होगी, उससे एक मैस ऑफ सेल्स बनेंगे, ठीक है। और इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती सेल की कि कौन सा सेल बन रहा है एक सेल से और उस सेल ने आगे जाके कौन सा आर्गन बनाना है। इसमें जस्ट प्रोलिफिकेशन होती है सेल्स की, और जो हमारे पास जाइगोट आता है उसका माइटोसिस के नतीजे में उसके सेल्स में इंक्रीज़ आता है एम्ब्रियो में। प्रोलिफिकेशन सेकंड नंबर पे इस पे होता है कि वो जो सेल प्रोलिफिकेट हो रहे होते हैं उसकी माइग्रेशन होती है, यानी वो माइग्रेट करके दो तरह के। अब माइग्रेशन में आगे जाके बताऊंगा कि माइग्रेशन का क्या मतलब है। माइग्रेशन ये है कि जो सेल प्रोलिफरेट करते हैं, कुछ माइग्रेट करके एम्ब्रियोनिक सेल्स बनाते हैं और कुछ जाके ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं। और जो एम्ब्रियोनिक होते हैं वो रेस्ट ऑफ द जो फीटस होते हैं उसकी डेवलपमेंट कराते हैं, और जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो फीटस की या एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करते हैं इनटू द प्लेसेंटा। तो माइग्रेशन होती है दूसरी इसमें। अब ये दो चीज़ें इसमें फ़र्स्ट फेज़ में हो रही होती हैं पहले 4 वीक्स में। सेकंड 4 वीक्स में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि डिफ्रेंशिएशन होती है सेल की। अब इसमें एक तरह की सेल थी, इसमें डिफरेंट तरह के सेल्स बनेंगे, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें डिफरेंट तरह के सेल्स बनेंगे। कोई क्यूबाइडल होगा, कोई कोलमनर होगा, कोई लो कोलमनर होगा, इस तरह के कोई फ्लैट सेल्स होंगे, कोई एपिथेलियल सेल्स होंगे। इस तरह के सेल्स की डिफ्रेंशिएशन होती है। तो इसमें क्या होगी? डिफ्रेंशिएशन होगी सेल्स की। तो सेकंड फेज़ में क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन, यानी सेल के फेट डिसाइड होगी। अगर मैं बुक के दिखाऊं, क्योंकि मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ 10 किड्स ओरल बायोलॉजी, तो उसमें देखें ये एक स्पेसिफिक किस्म का सेल है और डिफरेंट तरह के उसके ऊपर हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स लग रहे हैं। तो होता क्या है कि पहले फेट में क्या है, इसमें क्या हो रही है? एपोप्टोसिस हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? एक 2 रिसेप्टर लगे हैं, ए बी, या ग्रोथ फैक्टर्स लगे हैं, या कोई भी कुछ फैक्टर्स लगे हैं ए बी। उसके नतीजे में हमारे पास कौन सा सेल आया? ये ओवल टाइप का सेल आ गया, ये सर्वाइव कर गया। अब थर्ड टाइम में देखें ए बी सी, यानी ये भी इसमें ए बी थे, इसमें ए बी सी, 3 डिफरेंट कम्बिनेशन लगे हैं। तो ये इसमें ग्रोथ फैक्टर इट मीन्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रोलिफिकेशन हो रही है। तो प्रोलिफिकेशन के नतीजे में 2 सेल बने हैं, ठीक है। अब फोर्थ वन में देखें ए बी सी डी, फोर्थ फैक्टर्स लगे हैं, तो इसकी हुई है डिफ्रेंशिएशन, यानी ये ओवल शेप से किस में गया है? क्यूबाइडल में गया है। तो डिफ्रेंशिएशन इस तरह होती है। तो ये वाला जो प्रोसेस, जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ये किस फेज़ में होता है? सेकंड फेज़ में, जो कि कौन सी स्टेज में होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब थर्ड स्टेज को हम देखें, जिसको हम फीटल स्टेज भी कहते हैं, और ये थर्ड फेज़ भी है। सेकंड स्टेज को देखें और ये थर्ड फेज़ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अच्छा, इसमें जो सेकंड फेज़ थी ना, इसमें ऑर्गन्स बन जाते हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट ऑर्गन्स बन जाते हैं। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं मेन ऑर्गन बन जाते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि फेस की डेवलपमेंट हो गई, मैंडिबल्स, जॉ, मैग्जिला, ये अपर जॉ, लोअर जॉ, टीथ के फॉर्मेशन जॉ के अंदर वो भी बन जाती होती है। तो इसमें लेग्स, आर्म्स, जितने भी मेन ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल, ये सारे बन जाते हैं ऑलमोस्ट किसमें? सेकंड फेज़ तक। अब जो थर्ड फेज़ होती है, वो जो ऑर्गन बन जाते हैं, अब उनकी क्या होती है? उनकी मैचुरेशन होती है और फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है टिल बर्थ। जब टिल बर्थ तक फर्दर ग्रोथ और मैचुरेशन हो जाती है, तब क्या होता है कि हमारे पास बर्थ होती है और एक हमारे पास कंप्लीट फीटस आ जाता है, एक फीटस आ जाता है, ऑफस्प्रिंग आ जाता है। तो ये थी फीटल स्टेज। इसमें क्या होगा? मैचुरेशन प्लस फर्दर डेवलपमेंट। अब हम लोग हमने प्री नेटल डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिवाइड कर लिया है फेजेस में और स्टेजेस में। अब इसकी मज़ीद हम लोग देखेंगे कि किस तरह जाइगोट से ये सारा डेवलपमेंट होती है।